छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। विभाग की उदासीनता के चलते बांध और नहरों पर माफिया कब्जा कर रहे हैं और धीरे धीरे ये नहरें पूरी तरह से गायब होती जा रही हैं। देखिए, नहरों पर टूट रहा है माफिया का कहर, हमारी इस खास रिपोर्ट में। सरगुजा में भूमाफिया का कहर, कैद में है बांध से निकली नहर। जल संसाधन विभाग क्यों है बेखबर? जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से अर्चना डैम खतरे में है। नहरों में माफिया ने कब्जा कर लिया है तो जगह जगह अतिक्रमण जारी है, लेकिन विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। विस्तार न्यूज ने मौके पर पहुंचकर हकीकत का जायजा लिया और देखा कि किसानों को इससे कितना लाभ मिल रहा है और सरकार के पैसों की कैसे बर्बादी हो रही है। जल संसाधन विभाग ने 20 साल पहले अंबिकापुर से 8 किलोमीटर दूर किशनपुर में अर्चना बांध का निर्माण कराया। 10 किलोमीटर लंबी अलग अलग नहरें बनाई ताकि आसपास के 4 से ज्यादा गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। मंशा नेक थी, कोशिश बेहतर थी, लेकिन इसको किसी की नजर लग गई। 1 साल तक तो बांध का पानी खेतों तक पहुंचा, लेकिन अब नहर ही गायब हो गई तो पानी कहां से पहुंचेगा? इस वक्त मैं मौजूद हूं अर्चना डैम के मेड़ पर और मेड़ पर खड़ा हूं इस वक्त। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ ये डैम है, कितना विशाल डैम बना हुआ है, पानी से लबालब भरा हुआ है डैम। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, मेड़ की दूसरी तरफ की तस्वीर है। देख लीजिए, ये इधर की तस्वीर है जो इस डैम का नहर है। और देखिए, नहर की हालत आपको पता कहीं नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे नहर है, क्योंकि नहर में पूरी तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया है और झाड़ियाँ, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं, क्योंकि इस नहर का उपयोग बंद हो चुका है। सरकार ने 5 करोड़ रुपए खर्च कर बांध और नहरों का निर्माण कराया था, लेकिन जल संसाधन विभाग की उदासीनता ने पूरी कवायद का कबाड़ा कर दिया, जिसकी वजह से किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। ये सबको नहर को निकालना चाहिए। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि नहर जो है, नहर का ज़मीन जो निकले उसमें पानी आए, किसान को अच्छा सुविधा मिले। 2 वर्षों तक पानी मिला, लोगों ने बहुत अच्छी खेती की उस पानी से। धीरे धीरे जो है वो नहर कहीं कहीं टूटा और उसका दोबारा पुनः निर्माण नहीं हुआ, तो वो नहरें लगभग बंद के कगार पे हो गई। घटिया निर्माण और मरम्मत के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की वजह से नहरों ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया। नहरें सूखी पड़ी रही और इसी का फायदा माफिया उठाने लगे। नहरों पर कब्जा कर लिया, तार फेंसिंग कर नहरों की जमीन पर प्लॉटिंग शुरू कर दी और मकान भी बना दिए। इस नहर का आखिरी छोर है, वहाँ पर किस तरीके से कब्जा हो चुका है। यहाँ पर फेंसिंग तो कर ही दिया गया है और देखिए, जो नहर है वो उसका जो कंक्रीट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कई घास पतवार उग गए हैं, झाड़ियाँ हैं। सड़क के उस पार की आप तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ पे पहले नहर हुआ करता था, लेकिन लोगों ने अब वहाँ भी कब्जा कर लिया। बाउंड्री वाल बन गए, प्लाटिंग कर दिया गया और आगे मकानों का निर्माण कर दिया गया। विस्तार न्यूज ने मौके पर पड़ताल की और तत्काल जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी। विस्तार न्यूज की खबर के बाद अधिकारियों ने इंजीनियर और कर्मचारियों को मौके पर भेजा। कर्मचारी भी मान रहे हैं कि कब्जा हुआ है, लेकिन कब्जा कैसे हुआ इसका जवाब उनके पास नहीं है। यहाँ पर तो मैं पदस्थ नहीं हूँ, चूँकि विभाग में हूँ, इसलिए हमारे जो है अनुविभागीय अधिकारी मेरे को भेजे हैं और मैं आया हूँ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ जो पदस्थ है वो नहीं पहुँच पाए हैं। ये दिख रहा है कि कुछ लोगों ने कब्जा तो कर लिया है नहर के ऊपर। अब वही पता करते हैं कि कौन लोग हैं, वो किस गांव के हैं, क्या नाम है। फिर पता कर लेने के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब कब्जा क्यों होता है ये देखना है तो इस टूटी नहर को देखिए। 2.5-3 साल हो गए हैं, बीच में से नहर टूट गई है और आगे पानी जाना बंद हो गया है। पानी बंद होता है तो आगे नहर सूख जाती है, पूरी तरह बंद हो जाती है और इसी के बाद माफिया के निशाने पर आ जाती है। आगे नहर में कब्जा हो गया है, पूरी तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि नहर में पानी नहीं जाता है। पानी इसलिए नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर घटिया निर्माण की वजह से जो ढलाई किया गया था, जो कंक्रीट यहाँ पर किया गया था, वो बेहद घटिया किस्म का था और वो यहाँ पर टूट गया। टूटने के बाद आज तक इसका मरम्मत नहीं कराया गया है। नहर टूटती है, इसका पता भी जल संसाधन विभाग को होता है। किसानों का कहना है कि कर्मचारी आते हैं, फोटो खींचकर ले जाते हैं, लेकिन नहर को सुधरवाते नहीं है। यहाँ पर गड्ढा हुआ है, पिछले साल साहब लोग आए हुए थे इरिगेशन विभाग के, देख ताक के फोटो खींच के ले गए थे। उसके बाद में नहीं हो पाया कुछ,
अगर ये बन जाता है तो आगे कुछ और फसल उसल हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर माफिया के आगे जल संसाधन विभाग बेबस क्यों है? क्या नहरों पर कब्जा विभाग की मिली भगत से हो रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहरों की मरम्मत नहीं होती? अब देखना है कि इस खबर के बाद अधिकारी जागेंगे या फिर ये नहर एक दिन सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी। ठेकेदार जब सही तरीके से काम नहीं करेंगे और सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होगी तो लाखों और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का यही हाल होगा और किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारों की इस रिपोर्ट के बाद नींद खुलती भी है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।